वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे ना अभी मैंने कर लिया नाश्ता और अभी ना कुछ चीज़ें थी जो अनबॉक्सिंग होने वाली थी, तो वो सोचा मैंने पहले वो अनबॉक्सिंग कर लूँ, उसके बाद कोई और काम करूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे काम होने वाले थे घर के। तो सबसे पहले तो ये एक जूसर मशीन है, ये लाई थी हम लोगों ने, और ये NX की जूसर मशीन है। और अभी ना जो रिसेंटली हमने ऑनलाइन मंगवाई थी एक, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो सस्ती काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए ना मतलब कि बस वो सो थी, इतना अच्छा मतलब चीज़ को ग्राइंड नहीं करती थी, उसकी ये कह लें कि मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। सो इसलिए हम लोगों ने ना एक और ले लिए, ताकि हम लोग इजी रहें, हर काम आसान हो जाए। जैसे कि फालसे का जूस आजकल बनाना होता है, तो उसके अंदर सही बनता नहीं था, अंदर वो गुठलियाँ रह जाती थी फालसे की। तो इसके अंदर बनाया तो इतने मज़े की हर चीज़ अंदर से ग्राइंड हो गई है। और उसके बाद कुछ ये सामान पड़ा हुआ था रूम में, ये मैंने ना बच्चों के फीडर्स मंगवाए हैं, और 7 बच्चों के डायपर ख़त्म थे तो वो मंगवाए हैं। और फीडर जो है ना वो मेडिकेटिन है, मैं इनके थोड़ी देर बाद चेंज कर लेती हूँ फीडर इनके, सो इसलिए मैंने वो भी मंगवाया। और अब मैं इनको गर्म पानी से वॉश करके फिर अपनी बच्चियों को पिलाऊंगी इंशाल्लाह। हमारी माशाल्लाह से 6 बच्चियाँ, 3 मेरी हैं और 3 आपी की हैं। और कुछ लोग बड़ा मतलब इस तरह से कहते हैं, अल्लाह माफ़ करें, कि ऐसे कहना नहीं चाहिए कि आप लोगों के यहाँ बस बेटियाँ होती हैं, बेटा नहीं होता। बड़े लोग हैं जो इस तरह से हमारे फेस पे भी कह जाते हैं, तो कहते तो पता नहीं किस तरह अल्लाह के ये काम अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में तो ये काम है ही नहीं ना, कि औलाद हम बेटा चाहते हैं या बेटी चाहते हैं। कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो बेटी नहीं चाहते या बेटा नहीं चाहते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होना ही लाजमी है। तो जो अल्लाह दे उसमें राज़ी रहना भी लाजमी है, और अल्लाह ताला हमें जो भी नवाज दे अपनी मतलब रहमत से या नेमत से, तो उसमें खुश रहना हमारा काम है। ये हमारे लिए आजमाइश होती है कि हम आगे से खुश होते हैं या ना खुश होते हैं, ये चीज़ एक है ही जब अल्लाह के हाथ में है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें ये नहीं ये चाहिए था, तो हमें ये नहीं यही चाहिए, या हमें ये अच्छी नहीं लगती हमारी बेटियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े लोग आते हैं हमारे मुंह पे कह जाते हैं इस तरह की बातें, या मतलब थोड़ा होता है ना कि जैसे तंज़िया अंदाज में बात करते हैं, तो इस तरह बड़ा दुख भी होता है कि एक इंसान, एक औरत या एक मर्द किस तरह किसी को ऐसे कह सकता है। अगर किसी को अल्लाह ने दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, वो हमारी बेटियां, हमने ही उनको खिलाना है और हमने ही उनको पालना है और हमने ही उनका सारा कुछ करना है। लोगों को हक नहीं बनता कि वो आगे हमें ऐसे कहें। मैंने बड़े ऐसे देखे भी हैं कि जहाँ पे बेटियाँ पैदा हो रही हैं ना, लोग उनको बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि इनके हाँ बस बेटियाँ होती हैं, बस बेटियाँ होती हैं, बेटे नहीं होते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। ये चीज़ है ही अल्लाह के हाथ में, अगर इंसान के हाथ में होता ना, तो वो कभी इस तरह नहीं चाहता कि उसके वहाँ बस बेटियाँ ही बेटियाँ होती जाएं। और उस सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस चीज़ में राज़ी रहना कि अल्लाह ने हमें बेटियाँ दी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर करना। जब मेरी ये 3rd वाली बेटी हुई थी ना, तो मेरे दिल में था कि भाई 2 बेटियाँ तो अब बेटा हो जाता ना। तो जब पता चला कि बेटी है, और जब ये मेरे हाथ में भी आई, तो फिर मैंने एक बात सोची कि मैं क्यों इस तरह सोच रही हूँ। जब अल्लाह ने मुझे दी है ये चीज़, तो मैं अल्लाह के आगे नाफरमानी तो नहीं कर सकती कि अल्लाह ने जो भी हमें दिया है। तो सीफ ने भी यही बात की, मतलब कि मेरे हस्बैंड ने और मैंने भी, कि जो अल्लाह ने हमें दिया हमें उसी में राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह ने हमें बेटियाँ दी हैं तो अल्लाह बेटा भी देंगे, और अल्लाह पाक इनकी लंबी ज़िंदगी करें और इनके अच्छे बस नसीब करें। हम हमेशा से यही दुआ करते हैं सबकी बेटियों के लिए भी और अपनी बेटियों के लिए भी। और इनको बस अच्छी तरबियत करनी है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ाना है। और बच्चियों की तरबियत जो है ना, वो बड़े ध्यान से करनी होती है। उनको हर चीज़ की तमीज़ सिखानी होती है, हर चीज़ का सलीका सिखाना होता है, और बच्चियों को अच्छी तालीम भी देनी होती है तरबियत के साथ साथ। जब बच्चियों को अच्छी तालीम देना, तो वो मतलब कि अपने आप को संभाल सकती हैं, अपने आप को वो लेके चल सकती हैं। अच्छा, अपनी बच्चियों की तरबियत में ना ये चीज़ ज़रूर शामिल करें कि जब वो कोई गलत काम करती हैं, उनको टोकें, उनको रोकें, चाहे आपकी छोटी बच्ची चाहे आपकी बड़ी बच्ची है। और छोटे होते से लेके ना उसको घर के कामों में मतलब इन्वॉल्व करें। अगर आपने खाना खा लिया तो उसको बोलें कि ये बर्तन उठाए और जाके किचन में रखाए। जिस हिसाब से आपके बच्चे की एज है, उस हिसाब से उसको साथ साथ काम करवाएं, और इस तरह उसको एक तो काम करने की आदत भी हो जाती है, दूसरा ये कि आगे जाकर उन्होंने अगले घर में भी जाना है और आगे भी काम करने होते हैं। तो माँ बाप के घर में काम ना करें तो आगे जाके बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए।
तो इसलिए ना अपनी बच्चियों की तरबियत बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के किया करें। अपनी बच्चियों को हर बुरे और अच्छे की तमीज़ सिखाएं और बच्चियों के साथ ना बड़ी मतलब ध्यान से चलना पड़ता है कि क्या चीज़ इनको अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है। और हम माँ बाप पता क्या करते हैं, ज़्यादातर स्पेशली जो माएँ हैं वो करती हैं कि अपने बच्चों की जो बुरी हरकत होती है ना उसके ऊपर पर्दा डाल देती हैं। मतलब अपने उसके बाप के आगे वो शो नहीं करती कि इसने क्या गलत काम किया। और ये हम लोग बड़ा ही गलत करते हैं, क्योंकि ये हम अपने बच्चे की पैम्परिंग कर रहे होते हैं। हम उसको शह देते हैं कि अगर उसने अभी ये काम किया ना तो उसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो तुम दोबारा भी ये काम कर सकते हो। तो उसको ये शय मिल जाती है कि वो दोबारा भी ये काम करेगा तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम किसी ने कुछ नहीं कहा तो आगे क्या किसी ने कहना है। तो जब बच्चे को आप शुरू पे ही रोक देंगे, शुरू पे ही टोक देंगे तो उसको डर होगा कि मैंने ये काम नहीं करना, ये गलत है, ये मतलब मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, मैं ये ना करूँ। तो इस तरह बच्चा वहीं पे रुक जाता है। मैंने बड़ा नोट किया, मेरी जो बड़ी बेटी है ना फजर, उसको जब मैं ना रोकूं, उसके ऊपर सख्ती वगैरह मतलब ना करो, अगर वो गलत काम करती है या कुछ भी आगे से बोलती है तो मैं उसको ना रोकूं तो वो बोलना स्टार्ट हो जाती है। वैसा ही बार बार करेगी, किसी को देखती है तो फिर उसी की तरह करेगी। लेकिन जब मैं उसको टोकती हूँ वो उधर ही मतलब रुक जाती है। उसको पता है कि ये मामा ने मना किया ऐसा नहीं करना। तो बच्चियों की तरबियत करते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हम माओं को बड़ी ध्यान से उनकी तरबियत करनी पड़ती है। बच्चे जो हैं वो तो चलो जैसे भी हों, उनकी तरबियत हो वो मतलब चल जाता है। हमारे हैं नहीं, सो इससे मुझे मतलब इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इतना पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। और बच्चियाँ हैं ना, इसलिए मुझे पता है कि उनकी तरबियत मतलब कैसे होनी चाहिए या कैसे आप उसकी तरबियत करें। तो अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और हम माएँ क्या करती हैं कि ये स्कूल से आई है, बड़ा थकी होनी है तो इससे कोई काम नहीं करवाना। आप उसे उस तरह का काम करवाएं कि जिससे वो थके भी ना और उसको मतलब पता हो कि मैंने घर का काम करना है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन करना ज़रूर है। अपनी माँ का हाथ बटाना है और उसको ये आदत डालें कि अपने पेरेंट्स के वो मतलब रात को पाँव वगैरह दबा के सोए। छोटी मैं दबाती हूँ ना अपने हस्बैंड को, तो मेरी जो छोटी दोनों बेटियाँ ना वो दोनों मेरे साथ बैठ के तो टांगे दबा रही होती हैं अपने बाबा की। इस तरह बच्चे को देख देख के आदत हो जाती है कि मतलब किस तरह से हमने चलना है या हमारे माँ बाप क्या करते हैं वो उनको बड़ा देख के तो सीखते हैं उसको कि हमारे माँ बाप जो करते हैं ना वही हम करेंगे। ये हम लोग उनके लिए एक लेसन होते हैं और हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे मतलब कि एक अच्छे पेरेंट्स को होना चाहिए अपने बच्चों के सामने। स्पेशली हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके सामने ही लड़ रहे होते हैं, उनके सामने ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो उनके ज़हन पे एक बड़ा असर आता है। वो बड़ा इस चीज़ को फील करते हैं, वो बड़ा ऐसे सहम से जाते हैं जब हम उनके सामने लड़ाई करते हैं। और लड़ाई एक ऐसी चीज़ है कि हर पेरेंट्स, हर हस्बैंड वाइफ, हर किसी के दरमियान होती है, बहन भाई नंद भाभी हर किसी के दरमियान होती है। और लड़ाई हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये एक आम सी चीज़ है। और लड़ाई जब हो जाए और उसके बाद चीज़ों को संभालना ये बड़ा मुश्किल होता है और ये बड़ी अहम चीज़ होती है। और लड़ाई के बाद जब हम सुलह करते हैं या मतलब लड़ाई को बढ़ाना या वहीं ख़त्म करना ये हमारे हाथ में होता है। तो इसलिए जब हस्बैंड वगैरह बोल रहे होते हैं उनको कभी कभार नहीं भी पता चलता कि कैसे बोलना है बच्चों के सामने या किसी के सामने, तो आप खामोश हो जाया करें। जो वाइफ़ होती है ना वो बर्दाश्त कर ले, यही बेहतर है। इससे बेहतर कि आप सबके सामने ज़ुबान चलाएं, उसके साथ भी, अपने हस्बैंड के साथ भी, और सबको दिखाएं कि हम कैसे रहते हैं या कैसे बोलते हैं। तो ये इतना मतलब अच्छा नहीं होता ना आपके लिए भी, और जो देखने वाला उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। और कुछ लोग तो होते हैं जो आपको ऐसे देख के बड़ा खुश भी हो रहे होते हैं कि आप लड़ रहे हैं सबके सामने, ज़ुबान चला रहे हैं। तो बेहतर हाल यही होता है कि अपने हस्बैंड के सामने आप खामोशी इख्तियार करें। और स्पेशली जब आपके बच्चे या बच्चियाँ पास हों तो आपको बिल्कुल भी झगड़ना नहीं चाहिए। वो बड़ा फील करते हैं इस चीज़ को, आपके मुंह को देखते रहते हैं, बड़ा सहम से जाते हैं बच्चे इस तरह से। तो जी आज मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली अपनी बच्चियों पे, या आप ये कह लें उनकी तरबियत पे या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे। तो जी पेरेंट्स के रिलेशनशिप पे तो अब ना आपने मेरा व्लॉग भी सारा देख लिया। तो अभी हम ना यहाँ पे आए हुए थे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि हमने खाना थोड़ी शाम को मतलब खा लिया था 5-6 बजे, और ये काफ़ी लेट नाइट है, 10-11 बजे का टाइम है।
तब हम सारे बाहर आए। हमने पहले तो आइसक्रीम खाई, फिर हमने ना बाद में KFC ली और घर चले गए। और यहाँ पे बच्चे सारे इतना खुश हो रहे थे ना। बच्चों को जब बाहर लेके जाना होता है ना हम लोगों ने, तो पहले इनको तैयार करते 2-3 घंटे लग जाती हैं बच्चियों को लेकर। तो हम वैसे भी जा सकते हैं, ज़ाहिर है जैसे वो हों जिस खुलिये में हों, लेकिन क्या है कि अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखे करें। स्पेशली बच्चियों को इतना गंदा मौसम है, इनको डेली आप मतलब साफ़ किया करें, इनके बाल साफ़ रखा करें और इनको अच्छे अच्छे कपड़े साफ़ पहनाया करें डेली के डेली। तो इस तरह एक तो आपके मतलब बच्चे भी बड़ा से फ्रेश से रहते हैं और आप भी उनको देख के बड़ा खुश होते रहते हैं जब आप अपने बच्चों को इस तरह से देखते हैं साफ़ सुथरा। तो मेरी बच्चियाँ तो अभी स्कूल नहीं जा रही, आप ही की जाती हैं, सो इसलिए भी मुझे अंदाज़ा है कि बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं उनके साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए या कैसा मतलब उनके साथ उनको कैसे डील करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ना ड्राइव थ्रू के ज़रिए KFC लेके तो घर वापस चले जाएंगे। और सारा दिन मेरा इतना बिज़ी गुजरा, आपने सारा व्लॉग देखा कि कैसे कैसे मैं सारा दिन काम करती रही हूँ। और वाटरमेलन आज मैंने मंगवा खाया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मतलब कि इस मौसम में ज़रा अच्छे नहीं ना होते वाटरमेलन, चेंज हो जाता है उनका टेस्ट, चेंज हो जाता है, लास्ट होता है वाटरमेलन का। लेकिन मुझे बड़ा ही दिल चाह रहा था तो मैंने स्पेशल अपने लिए मंगवाया और इतना ज़्यादा काट के तो खाया, मुझे इतना मज़ा आया। तो उसके बाद फिर सारा दिन कामों में गुजर जाता है। तो फिर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ा घूमे फिरे और बच्चे जो है ना वो भी सारे बड़ा खुश हो गए। तो यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी काइंडली लाइक कर दें। और यहाँ पे हम लोगों ने इजाफी केचप ले लिया ताकि घर जाके मुश्किल ना हो। तो अल्लाह हाफिज़।